शौहर दुबई रहता है, बीवी पाकिस्तान में रहती है। शौहर अपनी जगह पे बीवी की तलब रखता है, बीवी अपनी जगह पे शौहर की तलब रखती है। दोनों क्या करें? सबसे पहले तो उमूमी तौर पे जो एक गलती की जाती है उस गलती को रोकना होगा। बहुत सारे शौहर और बीवी आपस में वीडियो कॉल करते हैं और उस पे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मजीद इस ख्वाहिश में उबाल आता है, ये ख्वाहिश और बढ़ती है, इसको रोकना होगा। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग YouTube पे भी बहुत सारे लोगों के क्लिप पड़े हैं और भी कई जो अपने आप को रोशन ख्याल कहते हैं, वो लोग ऐसे ऐसे काम बताते हैं कि जी हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली जाए या कुछ और कई हया बाख्ता बेशर्मी से भरपूर ऐसे ऐसे तरीके बताए जाते हैं कि जो ना इंसान को ज़ेब देते हैं, उससे बढ़कर मुसलमान को ज़ेब नहीं देते। जब भी शौहर को बीवी की ख्वाहिश पैदा हो, बीवी को शौहर की ख्वाहिश पैदा हो, दिन दिहाड़े में है और तन्हाई में बैठे हैं तो किसी मजलिस में चले जाए। बीवी अकेली बैठी है, सास के पास चली जाए, किसी सहेली के पास चली जाए, सास के पास चली जाए, नंद के पास चली जाए। जो भी कोई सूरत बनती है कि जिससे उसकी तवज्जो उस सोच से हट जाए जिस तरफ उसकी सोच बन चुकी है, अपने आप को मसरूफ करे, अपनी तवज्जो को किसी और तरफ मुंतकिल कर दे। जब तवज्जो मुंतकिल होगी, एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी तो इंशाअल्लाह वो सोच बदल जाएगी। अगर बीवी शौहर के अलावा किसी और जरिया से अपनी ख्वाहिश को पूरी करती है, शौहर बीवी के अलावा किसी और जरिए से अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है, तो होता क्या है? पहले तो अल्लाह का कुरान बोलता है। कुरान पाक के 18वें पारे की इब्तदाई 11 आयात में पूरी रहनुमाई मौजूद है, जिसका एक जुमला मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि फमनिब्तगा वरा अदालिक फउलाइका हुमुल आदून। इससे पहले बीवी का जिक्र है, लौंडी का जिक्र है कि बीवी और लौंडी कुछ अपनी गलतियों से, कुछ गैरों की साजिशों की बिना पे जिहाद को हम पसेपुस डाल चुके, तो लौंडी का जमाना तो है नहीं, अब रहेगी पीछे बीवी। नौजवान है, उसकी जल्दी शादी करो, एक ही हल है। बाकी जो कुछ है वो सिर्फ किताबी बातें हैं, कहने के लिए बातें हैं। एक ही हल है, वो है निकाह। जैसे ही निकाह के काबिल औलाद हो और वसाइल आ जाए, फौरी उनका निकाह करो, एक ही जरिया है। इसके अलावा बाकी सब जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ है वो आरजी है, वो मुश्किल है। तो क्या फरमाया कुरान पाक के अंदर? फमनिब्तगा वरा अदालिक, बीवी और लौंडी के अलावा जहां से भी कोई शौहर या कोई बीवी अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है, फमनिब्तगा, जिसने चाहा, वरा अदालिक, इसके अलावा यानी बीवी और लौंडी के अलावा किसी और से ख्वाहिश को पूरा करने की कोई सूरत निकाली। अब इसमें वो सारे दरवाजे बंद हो गए। जो जो दरवाजे मुख्तलिफ एतबार से मुख्तलिफ लोगों ने खोले हैं, वो सारे दरवाजे कुरान की इस आयत के टुकड़े ने बंद कर दिए हैं। एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है, वो है बीवी, बस। दूसरा दरवाजा है मुसलसल रोजे रखना। जब ख्वाहिश पैदा हो, मुसलसल 3, 4, 5, जब तक ख्वाहिश नहीं टूटती तो रोजे। ये हुजूर ने नुस्खा बताया। अब ये नुस्खा मैंने किसके लिए बताया? जो गैर शादीशुदा नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, जो बीवी के अलावा, खामद के अलावा मुख्तलिफ रास्ते ढूंढते हैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। अब जो खामद और बीवी एक दूसरे से दूर हैं, एक दुबई बैठा है, एक पाकिस्तान बैठा है, उनके लिए रास्ता क्या है? शौहर की जिम्मेदारी है बीवी को अपने पास रखे। पहला काम, नहीं अफोर्ड कर सकता, माली इस्तेदात इतनी नहीं है, फिर 4 महीने के अंदर अंदर एक चक्कर घर में जरूर लगाए। जैसा कि सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाकया से मालूम होता है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कानून पास किया था, उसके मुताबिक 4 महीने के अंदर अंदर एक मर्तबा घर में जरूर चक्कर लगाए, खामद या बीवी उसके पास जाए। तीसरी सूरत, खामद बीवी को अपने पास नहीं रख सकता तो फिर बीवी के पास आ जाए, रोजगार की तलाश बीवी के पास रह के करे। चौथी सूरत, बीवी की इजाजत के साथ दूसरे मुल्क जाए, लेकिन जितना वो सब्र कर सके उससे ज्यादा नहीं। और उसका पता हमें 4 महीने की मुद्दत का चल चुका है, इससे ज्यादा उस पाक मुआशरे के अंदर हजरत उमर के दौर के अंदर नहीं था, तो आज के इस गए गुजरे दौर में कैसे हो सकता है, जहां बेहयाई के हजारों रास्ते हैं। मुश्किल है। फिर 2 तरीके और बता रहा हूं, ये बीवी के लिए भी है, खामद के लिए भी है। उन पे कसरत के साथ, पाबंदी के साथ अमल करेंगे, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। कि अपने आप को सब्र में लाने के लिए जिक्र इलाही की
कसरत करें, दोनों मियाँ भी बीवी भी, और ठंडी चीजों का इस्तेमाल कसरत से करें जितना जिस्म बर्दाश्त करे।